राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कठुआ में जो रेल हादसा हुआ था, जहां पे एक मालगाड़ी बिना किसी लोको पायलट असिस्टेंट लोको पायलट के 75 किलोमीटर तक खुद से चल के गई। वो ऐसा क्या हुआ, पूरी घटनाक्रम को डिस्कस करेंगे और वीडियो में हम लोगों के कुछ मिथ्स को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि लोग इसके अराउंड, इस हादसे के अराउंड कुछ कहानियाँ बना रहे हैं। बहुत सारी कहानियाँ जो है बाजार में घूम रही है, ठीक है। उन कहानियों को भी चर्चा करेंगे कि वो कहानी कितनी सेंसलेस है और कितनी बेसलेस है। इन सब बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि एक मालगाड़ी है जो कि गुड्स लोडेड मालगाड़ी है, जिसके अंदर बेसिकली रेलवे की अपनी ही मालगाड़ी है, जिसमें रेलवे के लिए जो गिट्टी वगैरह होती है वो जो है जारी होती है। तो दोस्तों कठुआ रेलवे स्टेशन पे मालगाड़ी आकर के रुकती है और इसका होना होता है यहाँ पे क्रू चेंज, मतलब पूरा एएलपी एलपी गार्ड वगैरह, मतलब मैनेजर साहब जो होते हैं, ये सब जो है पूरा का पूरा चेंज होगा। और दोस्तों ये जो क्रू चेंज का जो डिफरेंस होता है ना, टाइम डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा होता है। मतलब एक क्रू छोड़ करके जाएगा, उसके बाद जो दूसरा क्रू चार्ज लेगा उसके अंदर थोड़ा टाइम डिफरेंस है यहाँ पर। दोस्तों वो क्यों है, क्या है, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रेलवे के कुछ नियम हैं, रेलवे के जर्नल एंड सब्सिडरी रूल्स हैं एक, उसके अंदर ऐसा जो है लिखा गया है कि जब कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन बनती है कि एक ट्रेन का क्रू चार्ज छोड़ रहा है, दूसरा बाद में उसका चार्ज लेगा, थोड़ा का टाइम डिफरेंस है, तो आपको यहाँ पे उस मालगाड़ी को, जिसको रेलवे की भाषा में लोड बोला जाता है, तो उस लोड को यहाँ पे आपको स्टेबल करना पड़ेगा, सिक्योर करना पड़ेगा कि वो अपनी जगह खड़ा रहे। अब इसमें दो टाइप होते हैं लोड को स्टेबल, एक तो लोड स्टेबलिंग होता है और दूसरा बोलते हैं एनआरटी। देखो, जब हम लोड स्टेबलिंग तब करते हैं जब एक मालगाड़ी का रेक है, एक लोड है, उसके अंदर कोई लोकोमोटिव यानी कि कोई पावर नहीं लगी हुई। और एनआरटी हम तब करते हैं जब कोई पावर साथ में लगी हुई होती है। दोस्तों दोनों को करने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। यहाँ पे जो आपको लकड़ी के गुटके होते हैं वो लगाने होते हैं सबसे लास्ट व्हीकल के अंदर, चेन और लॉक से जो है उनको लॉक करना होता है, और कुछ वैगन्स के हैंड ब्रेक्स को जो है लगाना होता है ताकि वो लोड, वो गाड़ी जो है वहां स्टेबल हो जाए। प्राइमा फेसाई, अब देखो क्योंकि मैं कोई रेलवे का अधिकारी तो नहीं हूं, मैं ये नहीं बोल सकता, लेकिन इस वाले केस में साफ साफ पता चलता है कि ये प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया था, इसीलिए मालगाड़ी अपनी जगह से जो है सरक गई थी। अभी सरकी कैसे, इसके ऊपर थोड़ी टेक्निकल डिटेल के ऊपर चर्चा करते हैं। देखो, ये जो कठुआ रेलवे स्टेशन है, ये नॉर्दर्न रेलवे के फिरोजपुर डिवीजन के अंदर आता है। स्टेशन का जो एलिवेशन है वो 393 मीटर है। जो लिखा होता है ना रेलवे स्टेशन के नीचे समुद्र तल से ऊंचाई, वो 393 मीटर है। जो मालगाड़ी है उसकी जो पावर थी वो टुवर्ड्स थी पठानकोट की तरफ को, मतलब वो पठानकोट की तरफ को गई थी। पठानकोट स्टेशन का जो स्टेशन एलिवेशन है दोस्तों वो है 326 मीटर का। अब इन दोनों के बीच में जो गैप आ गया वो आ गया 67 मीटर का। मतलब पठानकोट स्टेशन यहाँ है तो उसके 67 मीटर ऊपर है आपका कठुआ रेलवे स्टेशन, नीचे बीच में एक स्लोप है। 67 मीटर आपका लगभग हो गया 4 से 5 मंजिल की बिल्डिंग। और इन दोनों में जो डिफरेंस है, मतलब डिस्टेंस है, वो है 22 किलोमीटर का डिस्टेंस। मतलब 22 किलोमीटर चलने पे आप 70 मीटर नीचे आ जाओगे, इतना बड़ा जो है ग्रेडियंट है। यहाँ पे ये मालगाड़ी जो है सरक जाती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सरकी कैसे, मतलब एक खड़ी हुई ट्रेन बिना उसके अंदर अगर किसी ने पावर नहीं दी, कुछ नहीं दिया, तो वो ट्रेन सरक कह सकती है। देखो, बचपन में प्रैक्टिस करते थे ना हम लोग, छोटा बहुत, आप में कई लोगों ने ये चीज़ करी होगी कि जब भी हमें आप कोई रेलवे ट्रैक दिखता था तो उसके ऊपर कान लगाते थे और कान लगा के सुनते थे गाड़ी आ रही है नहीं आ रही। 5-5, 6-6 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर दूर से हमको उसमें हल्की हल्की वाइब्रेशन सुनाई देती थी। एटलीस्ट मैंने 1-2 बार ही बचपन में की है। तो ये वाइब्रेशन होती है जब इतना भारी भरकम लोड किसी ट्रैक के ऊपर चल रहा है, इतनी बड़ी ट्रेन एक ट्रैक के ऊपर चल रही है तो वाइब्रेशन क्रिएट करेगी। जब कभी भी आसपास के स्टेशनों पे ट्रेन की मूवमेंट होगी, हाई स्पीड मूवमेंट कुछ ना कुछ हो रही होगी, तो वो पटरियों में एक वाइब्रेशन क्रिएट करती है और ये वाइब्रेशन से गाड़ी जो है आगे सरक जाती है। अब क्योंकि जो दोनों स्टेशन का एलिवेशन है वो उसमें डाउनवर्ड स्लोप क्रिएट हो रहा है एक, तो जैसे ही वो ट्रेन आगे सरकी, उसका अपना इतना भारी भरकम लोडेड मालगाड़ी वैसे ही है, थोड़ा करके उसने जो है स्पीड पकड़नी शुरू कर दी। और वीडियोस में हमने देखा, अंदाजा लगाएं तो लगभग 80-90 की स्पीड पे गाड़ी जो है भाग रही होती है, इतनी स्पीड जो है ये गाड़ी पकड़ लेती है। दोस्तों इस पूरे हादसे के अंदर जो रेलवे का स्टाफ था, जितना अटेंटिव होकर उन्होंने पूरे इस एक्सीडेंट को संभाला, वो अपने आप में भाई प्रशंसनीय था। मतलब कदवा से निकलने के बाद 22 किलोमीटर आगे आपका पठानकोट है, फिर ऊंची बस्सी नाम का जो स्टेशन है वहाँ पे जाके जाए गाड़ी रुकी। कटवा से लेके ऊंची बस्सी के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 75 किलोमीटर का। इस पूरे सेक्शन के अंदर मेन लाइन को मेंटेन करना, सारी स्टेशनों को खाली करवाना कि वहाँ पे कोई गाड़ी आसपास नहीं होनी चाहिए जिससे ये एक्सीडेंट हो सके। और पूरे रास्ते में बीच बीच में ये लोग मट्टी या गिट्टी डाल के ट्रेन की स्पीड को कम करने की कोशिश कर रहे थे। देखो, आप में से कुछ लोग यहाँ पे ये सोच सकते हैं कि
कोई बड़ा ऑब्जेक्ट इसके सामने क्यों नहीं डाल दिया है, जैसे जो स्लीपर होते हैं वो क्यों नहीं डाल दिए गए, किसी लोकोमोटिव को क्यों नहीं खड़ा कर दिया गया। तो पहली चीज़ तो ये, अगर हम किसी लोकोमोटिव या किसी भारी चीज़ को खड़ा कर देंगे, आप एक बात समझो, इतना वजनी लोकोमोटिव, उसके अंदर ऑलरेडी लोडेड मालगाड़ी, अगर 80-100 की स्पीड से आप किसी चीज़ की तरफ आ रही है तो वो कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन कर सकती है। मतलब लोकोमोटिव को तो कोई उठा के उड़ा के फेंक देगी अगर उसके सामने खड़ा कर दिया। और यदि जो रेलवे के स्लीपर्स होते हैं, अगर ऐसा कुछ बड़ा ऑब्जेक्ट उसके बीच में रख दिया गया तो वो पूरी मालगाड़ी डिरेल होगी। डिरेल होने के साथ साथ उस जहाँ वो डिरेल होगी वहाँ का पूरा पटरी वगैरह का जो इलाका होता है वो पटरी वगैरह जो है पूरी की पूरी उखड़ जाएगी। मतलब और सब जगह उसमें जो गिट्टी भरी हुई है वो गिट्टी गिर जाएगी, जिससे होगा क्या है दोस्तों, ये पूरा जो रास्ता है वो रूट प्रभावित होगा अगले कुछ दिनों के लिए। लगभग हफ्ते 10 दिन लगेगा उसको वापस बहाल करने में। और पठानकोट वाला जो रास्ता है वो SVD के श्री माता वैष्णो देवी कटरा जाने के लिए डायरेक्ट रास्ता है। दिक्कत हो जाती बहुत बड़ी अगर ऐसा कुछ हो जाता। तो ऐसे बड़े कदम नहीं उठा सकते, तो स्पीड को ग्रेजुअली कंट्रोल करना था। तो धीरे धीरे करके लगातार कोशिश करते रहे से लेके ऊंची बस्ती पे जा करके गाड़ी जो है कंट्रोल में आती है और फिर इस गाड़ी को रुकती है और इसमें 2 लोको पायलट जो है चार्ज लेते हैं एंड देन इस गाड़ी को कंट्रोल में जो है लाया जाता है। अब दोस्तों इमीडिएट जांच के चलते कुछ लोगों को जो है सस्पेंड किया गया, जैसे कि स्टेशन मास्टर हो गया, LP ALP हो गए, जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर होता है, लोको इंस्पेक्टर होता है, इन लोगों को सस्पेंड किया गया। अब इसमें जो मैंने आपको NRT और स्टेबल करने वाली कहानी बता रहा था, उसके अंदर भी जो SM हो गया, मतलब स्टेशन मास्टर हो गया, ALP LP हो गए, पॉइंट्समैन हो गए, ठीक है, इन लोगों की जिम्मेदारी होती है लोड को स्टेबल करना। तो कहीं ना कहीं ये तो समझ में आता है इससे कि लोड स्टेबल नहीं हुआ था, इसलिए ये सारी बातें हो रही थी। पर दोस्तों जो एग्जैक्ट रीजंस है, मतलब पूरा एक डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है, वो तो जो रेलवे एक रिपोर्ट बनाता है उसमें ही जो है क्लियर हो पाएगा। अब कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। कुछ लोग इसके ऊपर वाला मतलब अजीब अजीब बातें फैल रही हैं इस पूरे हादसे के ऊपर कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, ये हुआ था, वो हुआ था, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली जो चीज़ थी, जो एक मिथ फैल रहा है कि जो LP था वो चाय पीने चले गए थे इसलिए ऐसा हो गया था। चाय पीने वाली बात एकदम गलत है, ठीक है। दूसरा, रेलवे के अपने GSRs, बार बार मैं GSR इसलिए कोट कर रहा हूँ बिकॉज हर चीज़ रेलवे में GSR जनरल एंड सब्सिडी रूल के हिसाब से ही चलती है। तो रेलवे के अपने GSRs है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप लोकोमोटिव को अनप्रोटेक्टेड नहीं छोड़ सकते। मतलब कोई भी लोको पायलट या ALP उसको बिना किसी अथॉरिटी के खाली नहीं छोड़ सकता। आप पूरी अपनी ट्रेन को ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। दूसरा, मान लीजिए उनकी बात बड़ी करी, जो लोको पायलट साहब थे वो चाय पीने चले गए थे, तो उसके अंदर ALP प्रेजेंट होता, चलो दोनों चले गए थे, अगर दोनों चले भी जाते तो वो लोकोमोटिव चालू होता, मतलब वो चल रहा होता। अगर वो लोकोमोटिव चल रहा होता तो उसका ब्रेक प्रेशर जो है कंप्लीटली मेंटेन होता। यदि ब्रेक प्रेशर मेंटेन होता तो ब्रेक गाड़ी के लगे हुए रहते, यदि ब्रेक लगे हुए रहते तो गाड़ी सरकती ही नहीं, एक्सीडेंट होता ही नहीं। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, कुछ लोग मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके पूछ रहे थे कि ये क्या आपने अपनी वीडियो में कई बार बताया है कि जो लोको पायलट होता है उसको एक बटन दबाते रहना होता है, अगर 60 सेकंड तक वो बटन ना दबाए तो ट्रेन में खुद ही जो है ब्रेक लग जाते हैं। अब ये सवाल 2-4 लोगों ने एक साथ पूछा, उसमें से एक ने तो डायरेक्टली नाम लेके पूछ लिया कि भाई ट्रेन के अंदर VCD काम नहीं कर रहा था। भाई मुझे एक बात ये बताओ, तुम खुद को मूर्ख समझ रहे हो या मेरा टेस्ट ले रहे हो? अगर आपको VCD के बारे में पता है तो आपको उसकी वर्किंग नहीं पता। चलो, VCD का मतलब होता है विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस। ये एक डिवाइस लगा होता है जो आपका लोको पायलट पैनल होता है पूरा वहाँ पे पैर में, इसको आपको 60 सेकंड में बार बार जो है प्रेस करना होता है। इस पूरे हादसे में VCD काम क्यों नहीं करा, मतलब लिटरली किसी रेलवे के पर्सन के साथ डिस्कस करोगे तो हंस पड़ेगा, उसको एक कॉमेडी शो की तरह लगे एकदम कि VCD काम क्यों नहीं करा। आप अगर ये पूछ रहे हो, VCD काम इसलिए नहीं करा बिकॉज लोकोमोटिव बंद था। बंद लोकोमोटिव में कोई उसका डिवाइस, कोई उसकी फंक्शनिंग कैसे वर्क करेगी, ठीक है। तो पूरा मुद्दा यहाँ पे लोड स्टेबल को लेके था कि लोड स्टेबल नहीं हुआ इसलिए गाड़ी जो है सरक गई। बट स्टिल, क्योंकि मैं एक रेलवे से आउटसाइडर पर्सन हूँ, मैं जो बातें कर रहा हूँ अलग अलग प्रिंट मीडिया से पढ़ने के बाद कर रहा हूँ और जो मैंने थोड़ा बहुत GSR पढ़े हैं उनके बेस पे कर रहा हूँ, तो मैं आपको 100% श्योरिटी तो देखो लिख के ऐसे कागज़ पे नहीं दे सकता कि यही हुआ होगा। कुछ चीज़ें ऊपर नीचे इसमें जो है रह सकती हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में। एंड यदि कुछ और निकल के आया तो ज़रूर से हम अपडेट करेंगे आपको आने वाली वीडियो में। जय जय श्री राधे।